हाँ, तो होमवर्क क्या था? है? बना कि नहीं बना? याद था फिर भी नहीं बना है? तो मैं क्या करूं? 38। देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। स्टॉक दिया है आपको, परचेज दिया है, ड्राइंग्स दिया है, फिर क्या दिया है आपको? ट्रेड एक्सपेंसेस, डेटर, गुडविल, कैश, फर्नीचर, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और सेल्स। ठीक। क्या लिखा है? अ फायर ऑकर्ड ऑन 10 March 2013 एंड गुड्स वर्थ ₹8,000 वॉज डिस्ट्रॉयड। ठीक है। फिर बोल रहा है देयर वॉज इंश्योरेंस ऑन इट फॉर 10,000 but insurance company accepted the claim for 6,000. Factory manager is to be given commission at the rate of 10% on net profit after charging his own commission and commission of general manager, who is given 25% commission on net profit after charging his own commission and commission of factory manager. क्या लिखा है? दो मैनेजर है, एक है फैक्ट्री मैनेजर, एक है जनरल मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर की कमीशन कितनी है? 10%। और इसकी कमीशन कितनी है? 25%। इसमें क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग। और इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग। दोनों में सेम वर्ड है ना? दोनों क्या है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक। फिर क्या लिखा है आगे उसके? परचेज फॉर पर्सनल यूज अमाउंटिंग टू 2,000 हैव बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। पर्सनल यूज के लिए कितने का परचेज किए? 2,000। ये क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है क्या? नहीं है, बट हमने कहा लिख दिया इसको? परचेज में प्लस कर दिया, तो क्या करोगे? माइनस। क्या है ये? ड्रॉइंग्स। पर्सनल पर्पस के लिए जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। ठीक है। फिर आगे क्या दिया आपको? क्लोजिंग स्टॉक स्टूड 40,000। फैक्ट्री मैनेजर की कमीशन आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसकी कमीशन आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट दोनों की कमीशन निकलेगी आफ्टर चार्जिंग। किस पे निकालना है? तो जब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। और ये कहां लिखने बोल रहा हूं मैं? तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं आएगा, है ना? ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। गुड्स लॉस बाय फायर। कितने के गुड्स लॉस हो गए? 8,000 लेस इंश्योरेंस क्लेम। कितने का क्लेम है? 10,000 दिख रहा है मेरे को तो 6,000 लिखो पक्का। इंश्योरेंस की अमाउंट है आपकी 10,000। आपको इस गुड्स के लिए कितने का क्लेम मिल रहा है? 6,000। तो हमारे लिए 10,000 काम का नहीं है, वो इंश्योरेंस की वैल्यू है। जितने का क्लेम मिल रहा है उतने को रिकॉर्ड करेंगे। ये आएगा हमारा 2,000 लॉस बाय फायर।
ठीक है, ये क्या आएगा, लॉस बाय फायर। हो गया। चलो अब बनाएंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन से स्टॉक कितना दिया है आपको, 40,000। फिर टू परचेज 70,000, ड्राइंग्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, गुडविल, कैश, फर्नीचर, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल बाय सेल्स कितना दिया है, 1 लाख। फिर बोल रहा है फायर ऑकर्ड एंड गुड्स ऑफ 8,000 वाज डिस्ट्रॉयड, तो परचेस में से माइनस हो जाएगा गुड्स डिस्ट्रॉयड 8,000। ठीक है, द इंश्योरेंस ऑफ ₹10,000 बट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ 6,000। फैक्ट्री मैनेजर्स इज टू गिवन कमीशन, अब परचेस में एक दो लाइन छोड़ के फिर लिखना, टू फैक्ट्री मैनेजर्स कमीशन। अमाउंट अभी हमको नहीं पता है ना, अमाउंट कब आएगी, जब नेट प्रॉफिट आएगा तब, उसके बिना अमाउंट नहीं निकलेगी। फिर दिया है आपको जनरल मैनेजर की कमीशन। फिर दिया है आपको परचेस फॉर पर्सनल यूज, तो माइनस ड्राइंग्स कितना, 2,000। अब आ जाएगी अमाउंट 60,000। यहां आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया आपको क्लोजिंग स्टॉक, यहां सेल्स रिटर्न माइनस करना 0, बाहर अमाउंट चले जाएगी 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,80,000। ठीक है, सब हो गया। अब यहां क्या लिखते हैं, टू इसका नंबर बढ़वाना पड़ेगा, है ना। चलो अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तभी तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे जाएगा, तब तो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा तब तो ये दोनों मैनेजर की कमीशन निकलेगी, है ना। निकालो, 140 माइनस 40 माइनस 60, तो 40,000 बचेगा, है ना। इसको पेंसिल से लिखना है यहाँ पे 40,000, इसको भी पेंसिल से लिखना 40,000। ठीक है, तो ऊपर लिख लो मार्जिन में। अब आगे क्या दिया आपको,
स्टॉक परचेज ड्रॉइंग ट्रेड एक्सपेंसेस टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितने दिए हैं 6000। डेटर्स गुडविल कैश फर्नीचर कैपिटल क्रेडिटर बिल्स पेबल सेल्स। फिर नीचे लिखा है फायर ऑकर, तो लॉस बाय फायर निकाले ना टू लॉस बाय फायर कितना निकाले 2000, है ना। फिर दोनों मैनेजर की कमीशन दी है, परचेज दिया है, हो गया, और कुछ भी नहीं है। अब यहां पे किसकी कमीशन आएगी टू जनरल मैनेजर कमीशन। फिर क्या आएगा टू नेट प्रॉफिट, है ना। ठीक है, ये पेंसिल से लिखे हो ना दोनों 40 40, मिटा दो ऊपर का है। कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री मैनेजर एंड जनरल मैनेजर कमीशन। ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर और जनरल मैनेजर की कमीशन को हम क्या करेंगे निकालेंगे। देखो, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन कितना है 10% आफ्टर चार्जिंग, है ना। जनरल मैनेजर कमीशन 25% आफ्टर चार्जिंग। टोटल कमीशन आफ्टर चार्जिंग कितनी हो जाएगी टोटल 35, है ना। ठीक है, टोटल कमीशन आफ्टर चार्जिंग कितना हो जाएगा 35। तो हम टोटल कमीशन आफ्टर चार्जिंग इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यही फॉर्मूला है ना। चलो निकालो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, माइनस करो उसमें से ट्रेड एक्सपेंसेस कितना 32,000। 32,000 इंटू टोटल कमीशन कितना निकाले 35 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 35, 8296। ठीक है, टोटल कमीशन आ गई। डिवाइडेड बाय 135। फिर कल जैसे ही कर रहे हो, नहीं है अभी भी, फिर से करो। तो आ तो रहा है 8296।
क्या खोज रहे हो? ये ऊपर का लिख लिए? हो गया? ये कमीशन किसकी आई है? टोटल। फिर फैक्ट्री मैनेजर कमीशन एंड जनरल मैनेजर कमीशन is to be divided in the ratio of their परसेंटेज। ठीक है, उनका जो रेशियो है परसेंटेज का, उस रेशियो पे डिवाइड करेंगे। ठीक, तो फैक्ट्री मैनेजर इज टू जनरल मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर का कितना है 10 इज टू 25%, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2:5, है ना? ठीक है, तो फैक्ट्री मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू कितना आया था 8296 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7। जनरल मैनेजर कमीशन is equal to 8296 into 5 divided by 7। ये वाला 5926 राउंड ऑफ करोगे ना? ठीक है, हो गया इतना? नहीं, नहीं मिटा रहा हूं। अब देखो, आपने फैक्ट्री मैनेजर की कमीशन कहाँ लिखी है? ट्रेडिंग में लिखो उसको वहां पे। लिख लिए 2370। अब 40,000 को मिटाओ और एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। लिखो, दोनों क्रॉस प्रॉफिट को चेंज करो। हो गया? अब जनरल मैनेजर की कमीशन कहाँ लिखे हो? है, लिखो उसको वहां पे 5926। अब उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक करने के बाद निकालो नेट प्रॉफिट। क्यों लिखे थे पहले से? तो गलत गलत क्यों लिखे थे? समझ में आया कैसे बनाना है? ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही बनाएंगे। अब पूछो ना सर, अगर एक बिफोर एक आफ्टर दे दिया तो कैसे करोगे?
किसको माइनस करोगे? जैसे बोल दिया फैक्ट्री मैनेजर्स कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और जनरल मैनेजर के लिए तो नेट प्रॉफिट का ही निकालना है ना हमको बिफोर। ऐसे कैसे हो जाएगा? दोनों आफ्टर था करके ऐड होके हम निकाल लिए, एक बिफोर एक आफ्टर। हाँ तो कैसे निकालोगे? और जनरल मैनेजर का दिया रहेगा बिफोर और फैक्ट्री मैनेजर का आफ्टर तो हाँ तो पहले हर बार निकाल दोगे किसको? नेट प्रॉफिट को पहले किसकी कमीशन निकालोगे? तो मैं फैक्ट्री मैनेजर की तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जनरल मैनेजर की पहले निकालेंगे। दोनों ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी ना। टेंशन नहीं पाना, रिलैक्स। अब क्या बनाएंगे हम? बैलेंस शीट। देखो सबसे पहले दिया स्टॉक परचेज ड्राइंग्स, यहां लिखेंगे कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी दी है? 20,000। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस डेटर्स 60,000। फिर गुडविल 10,000। फिर कैश 14,000। फर्नीचर 50,000। कैपिटल 70,000। क्रेडिटर्स, कैपिटल में 2-3 लाइन छोड़ के लिखना ना। क्रेडिटर्स कितना? 10,000। बिल्स पेबल 90,000। सेल्स, फिर फायर ऑकर्ड तो इंश्योरेंस क्लेम कितना? 6,000। फिर मैनेजर्स कमीशन, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन कितना निकाले थे? जनरल मैनेजर 5,926। फिर क्या दिया है आपको? पर्सनल यूज गुड्स, गुड्स फॉर पर्सनल, तो ड्राइंग्स है ना, वो 20,000 ड्राइंग्स तो है ही, इसके अलावा ये भी ड्राइंग्स है। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 40,000। लास्ट में नेट प्रॉफिट को प्लस कर दो।
प्लस नेट प्रॉफिट कितना है? 2370 71704 करो टोटल कितना आता है। और लायबिलिटी का 1,40,000 है, सिर्फ 80,000 कितना रहा है? मेरे को 3 लाख जितनी कोई अमाउंट ही नहीं दिख रही है। ये तो 90,000, 10,000, 70,000, तो 1,70,000 इतना दिख रहा है। इसमें क्या तुम जीरो एक और जोड़ दिए क्या? लाइन लंबी खींच देते हो ना तो हमेशा आखिरी में टोटल किया करो। पेपर में भी आखिरी में करना और उसके बाद क्लोज कर देना उसको। है तबीयत ठीक नहीं है? करो कैलकुलेटर, चलो स्टार्टिंग से बताते जा रहा हूँ, टाइप करते जाना है। 71704 प्लस 10000 प्लस 90000 प्लस 2370 प्लस 5926। कैलकुलेटर की तबीयत खराब थी कि तुम्हारी? ऐसी पेपर में करोगे तो क्या होगा तुम लोगों का? अभी 140 आ रहा है उसको, 14,000 को। आज कल का होमवर्क जो पेंडिंग है उसको कंप्लीट करके लाना आज। कल चैप्टर खत्म। टाटा।